जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 का। जी रीफार्मिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है बेटा। वो क्वेश्चन करता है, सिंपल सा क्वेश्चन करता है, व्हाट इज रिफार्मिंग। रिफार्मिंग क्या है? आसान सा क्वेश्चन करता है, सिंपल सा। अच्छा जी, रिफार्मिंग होती क्या है, बात को समझने की कोशिश करें। बड़ा सिंपल सी बात है। वो कहता है जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, उनका किस में कन्वर्ट हो जाना, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब हम उनको हीट करते हैं तो हमारे पास जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीफार्मिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? देखिए, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लिखा है मैंने, इनटू कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स in the presence of catalyst and heat and in the absence of oxygen। जब हम ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में, जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, मुख्तलिफ जो स्ट्रेट चेन्स हैं उसको मुख्तलिफ कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो है ना ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेसिकली बेटा? इस प्रोसेस को रीफार्मिंग कहते हैं। ये हेडिंग देते जाइएगा, डेफिनेशन एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, देखते हैं क्या वाकई ऐसा कुछ होता है। अब देखिए कि अनएक्टेन उसने दी हुई है। अक्टेन किसे कहते हैं? अक्टेन 8 कार्बन वाली होती है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये 6 कार्बन ये हो गए, 7 और 8, और ये 8 कार्बन वाली क्या है? ये एक अक्टेन है। और इस किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? ये 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें नंबर हैं, 1 कार्बन है, ये सॉरी ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और 4 और 5, ये 5 कार्बन वाली क्या होती है? पेंटेन होती है। अब देख सकते हैं 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, 2 कार्बन के ऊपर तो जो है ना 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, 2,2,4 डाइमिथाइल, 2,2,4 एंड जो चौथा कार्बन है इसके अंदर क्या है? इसके पास भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो नाम होगा 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। दो जो मिथाइल ग्रुप है बेटा, 2 कार्बन नंबर 2 पे लगे हुए हैं, और एक जो मिथाइल ग्रुप है वो किस कार्बन पे है? 4 कार्बन पे है, इसलिए उसे क्या नाम दिया है? इसको 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का नाम दिया है। अच्छा, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक स्ट्रेट चेन है बेटा, ये एक ब्रांच चेन है, इसके अंदर ये भी ब्रांच है, ये भी मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच काम कर रहा है, ये मिथाइल ग्रुप भी एज ए ब्रांच काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हेडिंग नहीं दी हुई, ये आप दीजिएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, हम ये बेसिकली रिफार्मिंग कर क्यों रहे हैं? उसका सिंपल सा आंसर ये है बेटा कि टू इंप्रूव ऑक्टेन नंबर। अच्छा, क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर बेसिकली होती क्या है? ऑक्टेन नंबर बेटा वो कहता है परसेंटेज ऑफ एन ऑक्टेन in the mixture of n octane, normal octane जिसे कहते हैं आप लोग, and isooctane जिसे आप ब्रांच कहते हैं, कोई भी हो सकती है। अच्छा जी, ये है ऑक्टेन नंबर। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म उसने इस्तेमाल किया इसी रिफार्मिंग के अंदर, नॉकिंग। व्हाट इज नॉकिंग? और नॉकिंग एजेंट उसके बारे में भी बताया उसने, एंटी नॉकिंग एजेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं नॉकिंग होती क्या है। अच्छा, कभी आपने इत्तेफाक हुआ हो, बल्कि आपका इत्तेफाक होता होगा, जब आप किक मारते हैं बाइक की, तो जब जो ये स्टार्ट होने से पहले भी बाइक क्या करती है? एक मेटेलिक साउंड क्रिएट करती है, जिसे क्या कहते हैं? बेसिकली नॉकिंग कहते हैं। आपने देखा होगा जो ही किक मारेंगे तो उसके बाद एक मेटेलिक साउंड क्रिएट होती है बेटा, जो इंजन से जो ही कंबस्टन का प्रोसेस शुरू होता है, पेट्रोल वगैरह की जो गैसोलीन है उसकी कंबस्टन शुरू होने से पहले ही वो साउंड जो क्रिएट होती है उसको बेसिकली नॉकिंग कहते हैं। आप ये तजुर्बा कर भी सकते हैं। नॉकिंग उसने देखे हैं, वो क्या लिखा है उसने? When gasoline burns in an automobile engine, combustion can be initiated before the spark plug fire। जो ही हम जो किक मारते हैं, जो गैसोलीन होती है उसको कंबस्टन, उसको आग लगने से पहले ही एक मेटालिक साउंड क्रिएट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? नॉकिंग कहते हैं। अच्छा, जिसका जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उसकी उतनी क्या होती है बेटा? ये ऑक्टेन नंबर और नॉकिंग एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ऑक्टेन नंबर कम होगा उसकी उतनी नॉकिंग ज्यादा होगी, उसकी जो मेटालिक साउंड है उतनी ज्यादा होगी। अगर आप जो है ना अच्छा पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो जो मेटालिक साउंड है, जो नॉकिंग साउंड है, वो उतनी कम होगी।
अगर आपका जो पेट्रोल वगैरह है उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा नहीं है तो उसकी जो मेटालिक साउंड होगी वो ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, ये हाउ ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव, इसके बाद ये हेडिंग भी ये देते जाइएगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा टेक्स्ट बुक में। अच्छा, ये हाउ ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव, इसका बेटा सिंपल सी बात है, उसने एक टेट्राइथाइल लेड दिया हुआ है C2H5 into Pb, टेट्राइथाइल लेड। इसको हम क्या करता है, वो कहता है अगर हम पेट्रोल के अंदर या जो गैसोलीन है उसके अंदर ये अगर हम टेट्राइथाइल लेड डाल दें तो हमारी जो नाकिंग की प्रॉपर्टी है, जो ऑक्टेन नंबर है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो इससे सिंपल सी बात है, ऑक्टेन नंबर क्या है, नाकिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उससे नाकिंग कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अच्छा, ये देखते हैं इसके, लेकिन इसका वो कहता है कि डिसएडवांटेज है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और वो क्या है, वो कहते हैं जो ही हम इसको टेट्राइथाइल लेड को जो ही हम इसके अंदर डालते हैं तो इसकी जब भी कंबस्टन होती है, सिंपल सी बात है, पेट्रोल वगैरह के साथ जब भी हम इसको मिक्स करेंगे या उसके साथ डालेंगे तो पेट्रोल की तो कंबस्टन होती है, जो गाड़ी चलती है, तो जो ही उसकी कंबस्टन होती है बेटा, ये जो टेट्राइथाइल लेड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो कहता है इसकी मजीद रिडक्शन होती है, ये मजीद रिड्यूस होकर मेटालिक लेड बना देता है। जो मेटालिक लेड है बेटा, ये बेसिकली जो ही वो मेटालिक लेड ये है ना, एयर के अंदर जो ही उस पाइप के अंदर जो आपका जो लगा हुआ है वो सलेंसर जिसे आप बोलते हैं, उस सलेंसर में से जो ही एयर जो है ना, जो कंबस्टन का प्रोसेस में से जो धुआं वगैरह निकल रहा होता है, वो जब मेटालिक लेड बाहर निकलती है तो वो क्या काज करती है बेटा, विच काजेस एयर पोल्यूशन काज करती है। आपको पता है लेड एक मेटल है, मेटल बहुत ही नुकसानदेह चीज़ होती है, तो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ऑक्टेन नंबर तो इम्प्रूव हो जाता है, नाकिंग तो कम हो सकती है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है बेटा, ये एयर पोल्यूशन काज करती है। तो ये काफ़ी है, फार्मिंग के हवाले से इतना ही कुछ है। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया, इसको बंद करना।